अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये जो डैम्प वाल सीपेज वाल पर लगाने के लिए प्लास्टिक शीट की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। ये आप शीट्स देख लें जो कि बाज़ार से आपको मिल जाएंगी। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने ग्लू के पैकेट्स लेने हैं जो कि आपको दीवार पर लगाने हैं, और साथ में उसको अप्लाई करने के लिए आपको शीट चाहिए। तो आपने करना ये है कि आपने ग्लू लेना है पीसीआई का। ठीक है, ये अच्छे वाला ग्लू होता है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो आपने इसको एक बाल्टी में निकाल के इसमें वार्म वाटर ऐड कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने करना ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस को ब्रश की मदद से दीवार पर अप्लाई करना है, जैसे आप डिस्टेंपर कोड कर रहे हो, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है ताकि ये बिल्कुल पकड़ कर ले। उसके बाद फिर आपने शीट को लेना है और शीट को आपने उसके मुताबिक काट लेना है। पूरे लेवल पर काटी होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आपने करना यह है, सिर्फ इजीली आपने दीवार पर उस शीट को लगाना है और आपने उसको चिपका देना है। और साथ में थोड़ी सी पकड़ के लिए सबसे पहले आपको साथ साथ स्टील के कील लगाने पड़ेंगे, जो कि 1/2 इंच का कील होता है, वो दीवार में इजीली लग जाता है। इससे ये होगा कि शीट की आपकी दीवार पर पकड़ हो जाएगी। और आपने सिर्फ इतना करना है कि आराम से आपने फिर एक वेपर की मदद से इसकी जो बाकी फालतू एयर्स होती है उसको रिमूव कर देना है, यानी बबल्स नहीं बनने देने। और इसको पेस्टिंग अच्छे तरीके से करते जाना है। जहाँ जहाँ आपने ग्लू लगाया हुआ है वहाँ आपने वेपर की मदद से ना इजीली उसको क्लियर करते जाना है ताकि कोई भी बल या बबल ना बने। तो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिलेगी, क्योंकि इसको हमने गोला भी लगाना है। अभी इसके ऊपर लकड़ी का गोला लगेगा तो उससे ये तकरीबन आप समझ लें कि ये 5 से 7 साल तक कहीं भी नहीं जाएगी, ना तो ये ख़राब होगी। जब तक आप लोग नहीं उतारेंगे ये उतरेगी नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने पहले ऊपर कोड लगाया था ग्लू का, तो हमने ऊपर से इसको पकड़ करके फिर अब हम नीचे उतर आए हैं। और अब नीचे हमने ग्लू लगा के इसको दोबारा से वो जो फालतू ऊपर से शीट को हमने नीचे बिछाया था, हमने उस शीट को उठाकर उस पर ग्लू लगाया। ग्लू लगाने के बाद अब उसको प्लेस कर रहे हैं, तो ये हमारी एक दीवार मुकम्मल हो जाएगी। तो अब हम आपको दिखाते हैं, ये वेपर की मदद से आपने सिर्फ इसके बबल निकालने हैं ताकि ये कहीं पर भी इसकी एयर ना बने। तो इसलिए आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलती हैं जिसमें वॉल ग्रेस, वॉलपेपर, पेंट, डिस्टेंपर, हर तरह की रिलेटेड वीडियो, आपके मसाइल्स के हल आपको दिखाए जाते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब आप देखें, ये हमने एक दीवार को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने इस पर वाल पर अभी हमने सिर्फ ये शीट लगाई हुई है। इसके बाद हमने इस पर गोला भी लगाना है। तो लेकिन पहले हम अपना रूम कवर कर लेंगे, बाद में गोला लगाएंगे। तो बहुत से लोगों को इस तरीके से बिल्कुल भी लगानी नहीं आती होगी, लेकिन मेरी वीडियो की मदद से इंशाल्लाह आप अपने घर को ईज़िली ये शीट लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके दीवार काफ़ी नमी वाली है या उस पर कोई भी चीज़ नहीं टिक पाती, तो आप जो भी चीज़ लगाएंगे वो उस पर इजीली प्लेस नहीं होगी और ना वो टिकेगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये आपकी रहनुमाई करना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और कमेंट करें। आपका जो भी मसला है मैं उसका आपको हल बताऊंगा। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने दीवार की अच्छी सी बेस बना लेनी है। जैसी भी दीवार है आपने उसको इजीली साफ़ करके उस पर आपने उसकी पटीन वगैरह, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, वो लगाने के बाद आपने बेस बना लेनी है। और जब उसकी अच्छी बेस तैयार हो जाएगी तो आपने उस पर अप्लाई कर देनी है ये जो शीट है, ताकि आप अगर उस पर डिस्टेंपर या पेंट करेंगे या आप उस पर वॉलपेपर लगाएंगे तो वो मज़बूती से ठहर नहीं पाएगा और आपके पैसे ज़ाया होंगे। एक बार आप सिर्फ ये वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आप ये शीट लगा लेंगे खुद ही। तो आपको इस शीट लगाने का तरीका मुकम्मल मैं अपनी वीडियो में गाइड कर रहा हूँ, ये आप देख लें। हमने पहले ऊपर का पोर्शन लगाया, अब हम नीचे वाली शीट, मतलब कि इस पर 2 पीस लगते हैं। शीट का साइज़ तकरीबन 8 से 10 फुट होता है, तो इसलिए फिर अब वो 2 स्टेप में लगेगी।
क्योंकि हमारे रूम की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 2 स्टेप में लगा रहे हैं। पहले हमने ऊपर वाला स्टेप लगाया, अब नीचे वाला स्टेप लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने जोड़ के साथ जोड़ को मिलाना है ताकि आपकी शीट फील ना हो। ये देखें, हमने डब्बी के साथ डब्बी को मिलाया हुआ है। काफ़ी कलर्स के डिज़ाइन मिल जाते हैं बाज़ार से। अब ये हमारा रूम आप देख लें, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसकी मैं आपको ओल्ड पिक्चर से शुरू में दिखा चुका हूँ। तो आप देख लें कि हमारा जो रूम है वो बिल्कुल शीट लगने के साथ तैयार हो गया है। अब हमने इस पर गोला अप्लाई करना है, जो कि लकड़ी का होता है। आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खूबसूरती के लिए पीवीसी का भी गोला मिल जाता है। तो वो लगाने के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। आपने ये गोला ले लेना है, ये बहुत बारीक है, इससे चौड़ा भी मिलता है, इससे खूबसूरत मतलब कि कलर स्कीम में भी मिल जाता है और पीवीसी का भी मिल जाता है। तो आपने गोले को कील लगा लेने हैं और कील लगा के आपने जो आपने बॉर्डर लगाए हुए हैं उसके स्टार्ट पर आपने चारों तरफ से अप्लाई कर देना है। ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये विंडो थी, यहाँ पर कटाई थी हमारी, तो हमने यहाँ पर गोला लगाना शुरू कर दिया है। तो वो मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको पता है कि सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यूट्यूब पर इस चीज़ की वीडियो पहले अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि अगर आप लोगों की दीवारें डिस्टेम्पर गिरता है या उस पर कोई भी चीज़ नहीं टिकती, तो आप ये शीट लगा सकते हैं। ये शीट लगाने से आपके एक तो कमरे में गंद नहीं पड़ेगा, आपका फर्नीचर भी सेफ़ रहेगा, और इंशाल्लाह आप इस चीज़ के लिए आप हमेशा यही कहेंगे कि आप शीट ही लगाएं, क्योंकि अगर आप इसके लिए कोई भी हल तलाश कर लें तो वो नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, रूम कितना खूबसूरत हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए मेरा बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। शुक्रिया।